स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज मैं क्लास 5th का जो है फर्स्ट चैप्टर जो क्या है कंप्यूटर जनरेशन, तो उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आइए समझते, बुक की तरफ चलते। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ कंप्यूटर जनरेशन। तो आइए समझते हैं। जैसे कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी इन्वेंशन होता है तो उससे पहले उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री जुड़ी होती है। तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस विद द डिस्कवरी ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इन्वेंशन ऑफ द जीरो. This lead to the further development of the device used for this purpose. The following classification of the device lead to the development of the modern computer. तो जो पहली जो डिवाइस थी वो थी आपकी अबेकस। इसको ये पता कहाँ डेवलप हुई, ये चाइना में डेवलप हुई। तो फर्स्ट जो डिवाइस थी दैट वाज अबेकस। ठीक है, ये इस तरह का इसका ये फिगर बना हुआ है। तो ये अबेकस जो है वो फर्स्ट डिवाइस थी जो कि कंप्यूटर के नाम पे सबसे पहले जो कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस यूज हुई वो थी आपकी अबेकस। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है नेपियर बोन। तो ये 1616 में श्री जॉन्स नेपियर ने इसको बनाया था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्योंकि इनका नाम नेपियर था, जॉन नेपियर था, तो उन्हीं के नाम पे इस डिवाइस का नाम क्या पड़ा, नेपियर बोन्स। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपका अबेकस, सेकंड वन इज नेपियर बोन्स। तो आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। उसमें दिया हुआ है आपका पास्कल लाइन। तो जो पास्कल लाइन है वो 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसको इन्वेंटेड किया था। और इसका जो यूज होता था वो किस लिए होता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीज़न है, और ये 100 से 1000 डिजिट तक इसको यूज़ किया जाता था। ओके, उसके बाद है लिबनाइज मशीन। जो लिबनाइज मशीन थी वो गॉटफ्राइड वॉन लिबनाइज ने 1673 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था। और ये जो है ट्रू यानी कि एक्यूरेसी के नाम पे बहुत इससे ज़्यादा डेवलप थी। इसमें एक्यूरेसी क्या थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक्यूरेसी के साथ साथ सॉल्व किया जाता था। और ये रूट और रूट क्यूब रूट निकालने के लिए, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे 8th क्लास में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्या होता है, वो कैलकुलेशन करने के काम आती थी। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया था। इसमें भी जो खासियत थी वो पंच कार्ड का यूज इसमें होता था। बेसिक कॉन्सेप्ट पंच कार्ड आप जानते होंगे, मतलब पंच कार्ड जैसे आप एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, आप एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं, उसी तरह पंच कार्ड का यूज होता था इसमें। जैसे आपने पहले देखा होगा कि हम जैसे अलग अलग सीडी होती है, तो अलग अलग सीडी में हम अलग अलग मूवीज़ या गाने डालते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस इंजन था जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। उसके बाद आपका आता है एनालिटिकल इंजन। तो 1834 में इसको चार्ल्स बेबेज ने, ये जो दो डेवलपमेंट थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ये दोनों चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए थे। चार्ल्स बेबेज जो थे एक मैथ्स के प्रोफेसर थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जनरेशन है कंप्यूटर की वो आती हैं, तो जो
फर्स्ट जनरेशन थी, तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है, और थर्ड जनरेशन में कौन सी। तो अभी तक 5 जनरेशन तक आपके में दिया हुआ है और ये 5th जनरेशन चल रही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी दैट वाज वैक्यूम ट्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज किए जाते थे और ये कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, यानी इतने बड़े होते थे कि एक रूम पे एक ही कंप्यूटर आता था, आप देख सकते हो। इसका जो एग्जांपल है वो मार्क 1 है, ठीक है, ये उस फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। दूसरा एनिक है, एनिक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड जनरेशन। तो जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये जो कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के वो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसके एग्जाम्पल ये है IBM 7090, यूनिवैक 1108। उसके बाद आपका आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें IC का यूज होता था। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इस तरह की चिप होती है, ठीक है। तो जो तीसरी जनरेशन थी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था, ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ जनरेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो है VLSI यानी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो IC थी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ये लिखा हुआ है ना VSLI, ठीक है। तो यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और दूसरा एक चीज़ और आती है इसमें VLSI, तो इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इसमें दिया नहीं है लेकिन है ये। और जो लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, वो जो है उसमें यूज करा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यानी कि ये जो है ये रोबोट टेक्नोलॉजी पे यूज होता था, सुपर कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अबेकस से लेकर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।